आदरणीय रूपाला जी, अशोक ठाकुर जी, चौधरी साहब, गणमान्य व्यक्ति। सर ऐसा है कि पहले मुझे जब बुलाते थे बोलने के लिए तो प्रेजेंटेशन बनाना बहुत आसान था। सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, इतना आसान था प्रेजेंटेशन। अब जो है इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं और मैं बहादुर भाई की और खत्री साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ तरीके से वो सब एड्रेस हुई हैं। उसके लिए इंडस्ट्री तो शुक्रगुजार है, लेकिन मेरे जैसे प्रेजेंटर सर के पास ज़्यादा मसाला नहीं रह गया। तो एक अब मैं इस इंडस्ट्री से 32 साल से एसोसिएटेड हूँ। मैं प्रोफेशनल मैनेजर हूँ, बेसिक ट्रेनिंग से मैं आया से MBA हूँ। 2 साल मुझे गुजरात में पढ़ने के और 5 साल काम करने का सौजन्य प्राप्त हुआ। तो इस बार इन्होंने गलती ये करी है इंडस्ट्री वालों ने, तो मुझे बुला लिया, क्योंकि एक जो पार्टनरशिप में जो डेवलपमेंट होती देख रहा हूँ उसमें पार्टनरशिप में जो है, जो गवर्नमेंट ने जो अपना काम करना था उसमें उन्होंने कर दिया है या उसके पीछे चल पड़े हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो सहयोग होना चाहिए और सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए और बिहेवियर होना चाहिए, आज मैं उसका उल्लेख करूँ। ये हमारी परफॉर्मेंस है। आप देखिए पॉपुलेशन पिछले 20 साल में 30% ग्रो करी है और एग और पोल्ट्री जो है लगभग 2.5 गुनी और पोल्ट्री लगभग 5 गुनी है। ये इसकी इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन बड़ा कम है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि ग्रोथ पोटेंशियल अभी इतना है कि अगले 7 से 8 साल में चिकन का कंजम्पशन और एग का कंजम्पशन डबल हो जाएगा, जबकि बाकी सब मटेरियल्स का कंजम्पशन जो है इस ग्रोथ में नहीं चलने वाला। एनिमल प्रोटीन जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला, और जैसे बहादुर भाई ने कहा इसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके साथ साथ जो है एक चीज़ जो बड़ी स्लो थी इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का एवोल्यूशन, प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो कम था, लेकिन पिछले कई सालों में पर्टिकुलरली कोविड के बाद उसमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया है और प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन जो है अच्छी तरह से इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। चैलेंजेस हैं, सबने चैलेंजेस की बात करी। आई थिंक हर बार मैं बताऊंगा कि जैसे हमारी इंडस्ट्री का जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है ऊपर नीचे रहता है। ये पहले जो था एक क्वार्टर जो अच्छा जाता था, दूसरा क्वार्टर खराब जाता था, फिर 6 महीने अच्छे जाते गए, दूसरा क्वार्टर 6 महीने खराब हो गए, फिर 1 साल खराब 1 साल अच्छा। अब 2-3 साल में 1 साल अच्छा आता है, बाकी सब टाइम हम आपके दरवाजे पे खड़े होते हैं, ये मंगवा दीजिए, ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। ये जो है ये कोविड और बर्ड फ्लू का नहीं है, ये एक्चुअली ये हमारा जो है ये चार्ट जो है ना जी, ये हमारी ग्रीड दिखाता है। ये सब लोग यहाँ पे बड़े नाराज होंगे मेरे से, तुमने ऐसी क्यों बात करी। इस देश में सोया कितना होगा इंडस्ट्री को पता नहीं होता, इस देश में मक्का कितना होगा इंडस्ट्री को पता नहीं होता, इस देश में कंजम्पशन होगा वो हमें पता नहीं होता। सब जो है एक दूसरे को हराने के लिए ओवर प्रोडक्शन करते हैं। मेरे ख्याल से अपने 20 साल से मैं पोल्ट्री से जुड़ा हूँ, इससे ख़राब दिसंबर का महीना कभी नहीं गया हो। अभी कौन सा बर्ड फ्लू और अभी कौन सा कोविड है। इट इज़ जस्ट ओवर प्रोडक्शन, इट इज़ मैड रेस टू बिकम नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। और फिर जो है जब when ends don't meet we look at other opportunities, interest कम करो, बैंक का लोन ज़्यादा करो। तो आई थिंक दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट विच इंडस्ट्री हैज टू इंट्रोस्पेक्ट। ये हमारा चार्ट है, ये सरकार का चार्ट नहीं है। RM कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है अनकंट्रोलेबल है, हमें पता नहीं, क्योंकि कोई नंबर्स हमारे पास होते नहीं, ना हम उसमें ठीक से रिसर्च करते। अब ये जो इम्पोर्ट है ये सब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ये वायदा बाजार को बैन करना जो है शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है आत्मनिर्भरता। उसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि हमने इंटीग्रेशन में इतना ज़बरदस्त काम किया है। हम जो थे फीड मिलर से ब्रीडर बने, ब्रीडर से फीड मिलर बने, फीड मिलर ब्रीडर से हम सेलर बने, लेकिन अब ये टाइम आ गया कि हमें उसके पीछे जोड़ना है। जैसे भी एक वक्ता ने कहा कि हमें जो है सोया के अंदर हमें प्ले करना पड़ेगा। सोया जो है वो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर साल हमें कुछ ना कुछ उसके ऊपर करना पड़ता है, या इम्पोर्ट बैन करो या वायदा बाजार बैन करो। उसके लिए हमें इसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, उसको हमें पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेट करना चाहिए। इट इज़ इतनी बड़ी कंपनियां हो गई हैं, लगभग 60-70% पोल्ट्री जो है 18-20 कंपनियों के पास है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोया की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और सोया के एक्सट्रैक्शन बढ़ाएं, और बीच में से ये ट्रेडर और स्पेकुलेटर को निकाल के हम जोड़े उससे। हमने ये काम जो है पोल्ट्री फार्मर के साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब ये स्टेज 2 में हमें इसको पीछे लेके जाने का है।
और जब हम ये करेंगे तो हम सीड का इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, जो बहुत मुश्किल नहीं है। उसके लिए सरकार का कभी मतलब सहयोग की कमी नहीं होती, और हमने ये पल्सेस के अंदर देखा है। तो सोल्यूशन इज टू बैकवर्ड इंटीग्रेट, सोल्यूशन इज टेम्परेरी सोल्यूशन आर इम्पोर्ट्स, टेम्परेरी सोल्यूशन आर वायदा बाजार। वायदा बाजार का मैं एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, क्योंकि वायदा बाजार जो है वो अल्टीमेटली फार्मर तक पहुँचेगा। हम भी चाहते हैं कि 5 साल बाद 7 साल बाद फार्मर को पता चले कि आज मैं सोया लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्योंकि उसे 6 महीने बाद माल बेच सकता है वायदा बाजार। तो वायदा बाजार की बहुत सारी है, ठीक है, स्पेक्यूलेटर आते हैं, हमें करेक्शन लेना पड़ता है, बट अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन हैज टू गो अप एंड वी हैव टू प्ले आवर रोल देयर। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन है, एक चुटकुला सुनाया था जी मैंने क्लासवा के अंदर कि मेरा ननिहाल है जी हरियाणा में, तो हम बच्चे थे जब ननिहाल जाते थे, तो एक लड़का था बड़ा शरारती था, वो काला था, तो तब उन दिनों में कालू कहते हैं, आजकल कहते हैं तो कोई कंप्लेंट कर देगा, तो कुछ भी गड़बड़ होती थी वो कालू के नाम धर देते थे। ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर नाउ। हम फूड इंडस्ट्री के कालू हैं, मतलब चिकनगुनिया है वो हमारी प्रॉब्लम है, बर्ड फ्लू आए वो हमारी प्रॉब्लम है, कोरोना आए वो हमारी प्रॉब्लम है, वायरस सुना और उन्होंने पोल्ट्री खानी बंद कर। हम इतना नुकसान करते हैं सर, हम इसमें ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, हम 1% ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की इमेज इंप्रूव करने के लिए, इसकी PR करने के लिए खर्च नहीं करते। उसके लिए भी हमें ना कोई और चाहिए कि कोई और आकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, कि भाई हेमा मालिनी खुद ही कह दे या माधुरी दीक्षित खुद ही कह दे कि यार तुम वो चिकन खाओ। हम औरों का इंतजार कर रहे हैं कि वो सोल्यूशन निकाले। हम 1%, अरे 20 आपका एक बर्ड फ्लू आता 10-15 हज़ार करोड़ रुपए तो आप ऐसे ही कमा देते हैं, इतने अमीर लोग हैं, लेकिन 1% आप खर्च नहीं कर सकते, 1%। तो दूसरी चीज़ ये है कि अभी कुछ ट्रेंड बदल रहे हैं, ये धरती जो है हमारे नीचे से निकल रही है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जो मैं आपके पॉलिसी मेकर्स वगैरह को कह रहा हूँ कि ये जो कुछ ट्रेंड जो है 3-4 साल में दिखने लगेंगे, कुछ 8-10 साल में दिखने लगेंगे। अब जैसे सोडी साहब ने मिल्क के ऊपर कितना बड़ी बात करी कि उसको आलमंड मिल्क नहीं हो सकता, सोया मिल्क नहीं हो सकता। हमें भी जो है मीट की डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो एनिमल प्रोटीन होना चाहिए, नहीं तो ये जो आपके प्लांट प्रोटीन जो है ये हमारी जगह ले लेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं जिसका हमें संज्ञान लेना पड़ेगा, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन करना पड़ेगा। 15,000 करोड़ एवियन इन्फ्लुएंजा से बात कर ली मैंने, बाहर से माल आएगा कि दुनिया खुलेगी, ऐसा थोड़ी है कि हम देश बंद करके बैठ जाएंगे। हम किसी को माल बेचेंगे तो वो भी हमें माल बेचेगा, और वो माल बेचेगा जो उसके लिए कंपेटिटिव है, हम वो माल बेचेंगे जो हमारे लिए कंपेटिटिव है। अब इतना सारा हम नुकसान इनएफिशिएंसी की वजह से और प्राइस एक्सेस की वजह से करते हैं, अगर आप जोड़ लें तो आप अमेरिकन लेग से कम्पीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। हमारा तो पार्टनर है टाइसन फूड, जो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की पोल्ट्री की, और वो हमारे नंबर्स देख के ताज्जुब करते हैं, जबकि मेरी एफिशिएंसीज जो है पोल्ट्री प्रोडक्शन की वो सबसे एफिशिएंट नहीं है। आप में से कम 50% लोग मेरे से एफिशिएंट हैं, और मैं बहादुर भाई के नंबर्स को जानता हूँ कितना एफिशिएंटली ये चिकन प्रोड्यूस करते हैं। हम उनसे डर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमारी एफिशिएंसी ठीक नहीं है, हम उनसे डर रहे हैं कि हमारा सोया का प्राइस बढ़ जाएगा, हमारे एवियन इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, हमारी इंडस्ट्री की इमेज ठीक नहीं है। वो सब हमारे हाथ में है। अपॉर्चुनिटी है जी कि बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल जो हैं, जो मार्केट एक्सेस हम नहीं कर सके, किसी और ने कर दिया, जैसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर, लिशियस, लैब फ्रेश, टेंडर कट, फ्रेश टू होम। हमसे चिकन खरीदते हैं, दुगने पैसे में हमारे कस्टमर को दे के आते हैं घर के ऊपर। इतना ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन मैंने कहीं नहीं देखा कि 100 रुपये की चीज़ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाके वो 200-250 रुपये की दे के आते हैं, और उनका बिजनेस बढ़ रहा है। एक वो फूड सर्विस जो है, अभी रेस्टोरेंट खोलना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आप कहीं भी क्लाउड किचन खरीद सकते हैं, एक ब्रांड बनाना है और आपने घर पे डिलीवर करना है, वो भी सब हमसे सस्ता चिकन लेंगे और उसके ऊपर वैल्यू ऐड करके वो कमाने वाले हैं। उसके बाद हाइपर लोकल है, आज सुबह आपने नंदूस की प्रेजेंटेशन सुनी, जो उन्होंने एक कंसोलिडेटेड रिटेल बनाया, उन्होंने सारे एनिमल प्रोटीन का, ऐसे ऐसे मॉडल जो हैं वो आने वाले हैं। ये सब जो हैं आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, आपसे सस्ता लेंगे और हमें महंगा बेचेंगे, और बीच का जो एक्सपोर्ट फिर डबल हो जाएगा 5 साल में। दैट इज द काइंड ऑफ टेक्निकल एंड कमर्शियल कैपेबिलिटीज इंडियन श्रिम्प फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स हैव अचीव्ड। तो मित्रों, अंत में मैं ये कह रहा हूँ कि अभी चॉइसेस 2 हैं। आइदर यू हैव टू बिकम वेरी वेरी स्मार्ट एंड शार्प प्रोड्यूसर ऑफ एनिमल प्रोटीन, और you have to become a very very good seller of value added products. I don't think, and I have been seeing this industry for last 10-15 years, that there are companies which can do both the things. Of course it will happen, but point is I don't see that capability right now.
लेकिन मैं एक और प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ, अगर आपने यही चीज़ें करती रही कि कभी ईद कभी रोज़े, कभी ईद कभी रोज़े, कभी भूखे कभी खाने को मिल रहा है, ये वॉलेटिलिटी रही, तो ये इंडस्ट्री जो है पहले फेज़ में 18-20 कंपनियों के पास जाएगी, फिर उनसे भी नहीं चलेगी तो ये 4-5-6 बड़ी मल्टीनेशनल के पास जाएगी, हम उन सब के लिए काम करेंगे। और वंस दे हैव दिस ऑलिगोपोली, then they will dictate whatever they want. So this will be the future in 10 to 15 years if we don't start correcting now. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।